स्पायर क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। रेशियो प्लस में अभी तक हम टाइप 7 के पार्ट ए के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम पार्ट बी पढ़ेंगे जो हमारा क्या है, मिक्सचर एंड एलिगेशन, जिससे हमारी टायर 1 सीट के 104 क्वेश्चन और टायर 2 सीट के 149 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस बेजिस के क्वेश्चन से। ए प्रतिदिन 7 घंटे काम करता है और 180 रुपये प्रति घंटे की दर से कमाता है। बी प्रतिदिन 5 घंटे काम करता है और 160 रुपये प्रति घंटे की दर से कमाता है। ए और बी की प्रतिदिन मजदूरी का अनुपात बताना है हमको। ए 180 रुपये पर आवर कमाता है और बी 160 रुपये पर आवर। ए 7 घंटे काम करता है, बी 5 घंटे काम करता है। तो ए ने एक दिन में कमाए 18 सत्ते 126 यानी 1260 रुपये और बी 1685 यानी 800 रुपये कमाएगा एक दिन में। हमसे दोनों का डेली का वेजेस का रेशियो पूछ रहा था, तो सिंप्लीफाई कर लिया तो ये 63 हो गया और ये 40। तो आंसर आ गया हमारा 63:40। ये क्वेश्चन भी सेम ही है। ए 80 रुपये पर आवर कमाता है और बी 60 रुपये पर आवर। ए 8 घंटे काम करता है और बी 6 घंटे काम करता है। तो ए ने एक दिन में कमाए 640 रुपये और बी ने 360 रुपये। हमसे इन्हीं का रेशियो पूछ रहा था, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 16 चौको 64 और 9 चौको 36, तो 16:9 हमारा आंसर हो गया। तो ये दोनों वेजेस के क्वेश्चन थे। मैंने आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन में इसलिए दिए कि कुछ क्वेश्चन आपको लग सकते हैं कि वो एलिगेशन मिक्सचर के हैं, पर वो होंगे नहीं। जैसे ये तो डायरेक्ट ही आपको पता था कि ये वेजेस का क्वेश्चन है, ऐसे कई क्वेश्चन आपको दिखने को मिलेंगे। एक मिश्र धातु को 2000 रुपये प्रति किलोग्राम लागत वाली धातु ए और 400 रुपये प्रति किलोग्राम लागत वाली धातु बी को 3:1 के अनुपात के मिश्रण से बनाया जाता है। इस मिश्र धातु के 8 किलोग्राम का मूल्य क्या होगा? तो देखिए 2000 रुपये पर केजी ए है और जो बी है वो 400 रुपये पर केजी है। ए को 3 रेशियो में और बी को 1 रेशियो में मिलाना है। तो यहाँ 3 केजी की वैल्यू ए की क्या हो जाएगी, 6000 रुपये, और यहाँ बी की 1 केजी की कीमत हो जाएगी 400 रुपये। ठीक है ना, दोनों को मिला दिया तो 6400 रुपये हो जाएगी कीमत 4 किलोग्राम की। हमसे वो कह रहा है कि 8 किलोग्राम का बताओ, तो हमने 2 से यहाँ गुणा किया तो 2 से हम यहाँ भी गुणा कर देंगे, तो 12800 हमारा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। %28 इथेनॉल घोल प्राप्त करने के लिए 20% इथेनॉल घोल को 40% इथेनॉल घोल के साथ किस अनुपात में मिश्रित किया जाना चाहिए? तो 28% हमें प्राप्त करना है, 20% और 40% को हम किस रेशियो में ऐड करें? तो यह आ जाएगा 12 और यहाँ 8, तो 4 3 12, 4 दूनी 8, तो 3:2 हमारा आंसर हो जाएगा। मिश्रण ए में 10% एसिड है तथा मिश्रण बी में 30% एसिड है। मिश्रण ए को मिश्रण बी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में 25% एसिड प्राप्त हो? तो 10% एसिड और 30% एसिड को हमें ऐड करना है ताकि 25% एसिड प्राप्त हो। तो रेशियो क्या हो जाएगा हमारा 5:15 यानी 1:3। कोई दुकानदार किस अनुपात में 12 रुपये प्रति किलोग्राम वाली और 7 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी को मिश्रित करे कि मिश्रण का मूल्य 8 रुपये प्रति किलोग्राम बन जाए? तो 12 रुपये और 7 रुपये वाली को ऐड करना है ताकि 8 प्राप्त हो। तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:4। किस अनुपात में 250 रुपये 325 रुपये को ऐड करें ताकि 300 रुपये प्राप्त हो? तो 250 325 300, तो रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ 25 और यहाँ 50 यानी 1:2। तो 2500 और 1500 को हमें किस रेशियो में मिलाना है ताकि 2250 मिले?
तो देखिए मिक्सचर एंड एलिगेशन की खासियत तो यही है ना कि जब दो वैल्यू हम ले रहे हैं ना, तो जो दोनों को मिलाने पे वैल्यू आएगी वो दोनों के बीच आएगी। ठीक है ना, तो ये एक हिंट तो आपको मिलती है एग्जाम में। तो देखिए यहाँ 2500 है, और यहाँ 1500, और यहाँ 2250। 7 5 12, तो ये हो गया 750, और ये 250। तो रेशो क्या हो जाएगा, 3:1। अब 300 और 200 को हमें बताना है ताकि 225 हो जाए। तो 300, 200 और यहाँ 225, तो ये 25 हो गया और ये 75 हो गया। तो 1:3 हमारा आंसर हो गया। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन का ये भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इसमें प्रॉफिट या लॉस दिया होगा, जैसे इसमें प्रॉफिट दिया है बेचने पर। ठीक है ना, ये चीज कॉमन होगी, यहाँ से आप पकड़ेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर 30 रुपए और 45 रुपए को किस रेशियो में हम ऐड करें ताकि 42 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचने पर 20% का लाभ हो। तो ये तो कॉस्ट प्राइस है, ये भी कॉस्ट प्राइस है, ये भी कॉस्ट प्राइस है, तो हमें यहाँ भी कॉस्ट प्राइस चाहिए होगा। ठीक है, तो 30 रुपए और 45 रुपए। अब 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 20 का मतलब होता है 20 × 100, 1/5। तो अगर 5 कॉस्ट प्राइस है तो 1 रुपए क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:6। अब 6 रेशियो की वैल्यू हमें 42 दी है, यानी हमने 7 से गुणा किया, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा हमारा 35, यानी ये वैल्यू आएगी यहाँ 35। ठीक है, तो रेशियो क्या हो जाएगा 10:5, यानी 2:1। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आप इसको याद रख सकते हैं। अब हमें 240 और 280 को ऐड करना है ताकि 324 को बेचने पर फिर से 20% प्रॉफिट हो। तो 5:6, ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस होगा, तो ये सेलिंग प्राइस। तो 6 रेशियो की वैल्यू हमें 324 देती है। 6 × 5 = 30, 6 × 4 = 24, यानी 54 से हमने गुणा किया। तो 5 को भी 54 से गुणा करेंगे तो 5 को 20, 5 × 25, यानी 270 रुपए। अब 240 को 280 में ऐड करना है ताकि 270 आए। ठीक है, तो ये 10 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा, यानी 1:3 हमारा आंसर आ गया। वैसे आपको ये क्वेश्चन देखना था तो ये देखना था कि 240 और 280, ये वैल्यू तो बाहर है, जो वैल्यू आएगी इसके बीच में वो इन दोनों के बीच में होनी चाहिए थी। तो आप यहाँ से भी क्वेश्चन को पकड़ सकते थे। अब बेचने पर 12% का लाभ हो रहा है, तो ये सेलिंग प्राइस दिया है। 12% का मतलब क्या होता है, 4×3 = 12 और 25×100। तो अगर 25 हमारा कॉस्ट प्राइस है तो 3 क्या रहा होगा, प्रॉफिट रहा होगा। ठीक है, तो जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो है वो 25:28 हो जाएगा। 28 की वैल्यू हमें 56 दी है, तो 25 की वैल्यू 50 हो जाएगी। ठीक है, तो अब 60 वाले को 42 वाले में मिलाना है ताकि 50 प्राप्त हो। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 8:10, यानी 4:5। तो ये क्वेश्चन भी सेम ही है, बेचने पर 15% का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन इस बार हमसे वो रेशियो की जगह क्या बोल रहा है, क्वांटिटी की वैल्यू पूछ रहा है। अब हमें एक्स की वैल्यू ये दे दी है और हमसे वाई की वैल्यू पूछ रहा है, जो हमारा रेशियो फाइंड आउट करने पर आता था ना, वो। ठीक है, तो 15% प्रॉफिट का मतलब है 5×3 = 15, और यहाँ 20, अगर 20 हमारा कॉस्ट प्राइस है तो 3 प्रॉफिट होगा। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो हो गया 20:23। अब 23 रेशियो की वैल्यू हमें 29.90, 23 से कम 23 और ये 3, तो 1.3 से हमने मल्टीप्लाई किया होगा। तो यहाँ कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 13×2 = 26। ठीक है, यानी 16 वाली को अगर हम 28 वाली में किस अनुपात में मिलाएं ताकि 26 प्राप्त हो, तो ये रेशियो हो जाएगा 2:10। ठीक है, 2 रेशियो की वैल्यू हमें गिवन है 39.6, तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया होगा, 2 × 1 = 2, यहाँ 9 और यहाँ 8, 19.8 से। तो यहाँ भी कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 198। 198 हमारा आंसर हो गया कि जो 28 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाला नमक था ना, उसको 198 किलोग्राम मिलाना पड़ेगा।
तो ये भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इसमें 4 रेशियो दिखेंगे आपको, 3 रेशियो क्वेश्चन में और 1 रेशियो ऑप्शन में। तो क्वेश्चन क्या है कि एक प्रयोगशाला में 2 बोतलों में क्रमशः 2:5 तथा 7:3 के अनुपात में अम्ल तथा जल का मिश्रण है। इन दोनों बोतलों की सामग्री को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात 2:3 हो। एसिड और वाटर का रेशियो हमें दिया है 2:5, तो टोटल मिक्सचर 7 हो गया। यहाँ 7:3, तो टोटल 10 हो गया। यहाँ 2:3 यानी ये टोटल 5 हो गया। 10 और 5 का एलसीएम 10 हो गया और ये 7 है, तो 70 बनाया हमने, तीनों को सेम कर दिया। तो पहले वाले रेशियो में हमने 10 से, दूसरे वाले रेशियो में हमने 7 से, तीसरे वाले रेशियो में हमने 14 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो कितना हो जाएगा 20:50। ये एसिड है तो ये वाटर है। 7×7 7×21 और 14×2 = 28, 14×3 = 42। यानी अगर हम 20 और 49 को ऐड करें तो 28 मिलेगा। तो रेशियो क्या हो जाएगा हमारा 21:8। ये हमारा आंसर हो गया। आप या फिर 50 और 21 को ले लेते तो 42 मिलता। तो यहाँ से क्या आता हमारा 21 और 8, दोनों से 21:8 आता। समझे? तो अगर आप इसको याद रख सकें तो ये बहुत अच्छी मेथड है जो एग्ज़ाम में आपकी बहुत हेल्प करेगी। फिर से 3 रेशियो दिए हैं और चौथा दिया है ऑप्शन में। तो 3:2, 7:3 और 2:1। ये 5 है, ये 10 है और ये 3 है। तो एलसीएम हो गया 30। तो हमने 6, 3 और 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 6×3 = 18, 7×3 = 21, 10×2 = 20। यानी 18 और 21 को हमने ऐड किया ताकि 20 मिले। तो आंसर हो जाएगा हमारा 1:2। तो 3:5, 6:1, 7:3, ये किसके इक्वल हो गया 8 के, ये 7 के और ये 10 के। तो 8 और 10 का एलसीएम तो 40 हो गया और 7 तो 7 चुका 28, तो 280 बना लेंगे। या फिर आप डायरेक्ट इसको 70 से, इसको 80 से और इसको 7×8 = 56 से गुणा कर दिया। तो ये 210 हो गया। ये 8×6 = 48, 480 हो गया। और हम अगर 56 को 7 से गुणा करेंगे तो 6×7 = 42 की 4 और ये 392 हो जाएगा। यानी 210, 480, 392। तो 392 में से 210 को माइनस करेंगे तो 182 आएगा और 480 में से 392 माइनस करने पर यहाँ 88 आएगा। तो और सिंप्लीफाई कर लिया तो ये 44 हो गया और ये 91। 44:91 हमारा आंसर हो गया। तो 4:7 यानी 11, 2:5 यानी 7 और 6:13 यानी 19। तो पहले वाले रेशियो में हमने 19 सत्ते 133 होता है, 11×19 यानी 190 और 19, तो ये कितना हो जाएगा 209। 209 से गुणा कर दिया और तीसरे वाले में 11×7 यानी 77 से गुणा कर दिया। तो 133×4 करने पर क्या आएगा, 4×3 = 12 की 1, 4×3 = 13 की 1 और ये 532। और 209 को 2 से गुणा करने पर आएगा 418 और 77×6 करेंगे तो 6×7 = 42 और 6×7 = 42 और 4 = 46, तो 462। यानी अगर 532 और 418 को ऐड कर रहे हैं तो 462 बन रहा है। तो ये रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, 462 में से हमने 418 माइनस किया तो यहाँ 8×4 = 12 और ये 4, तो ये 44 हो गया। और 532 में से 462 माइनस करेंगे तो 70 आएगा। ठीक है, तो रेशियो क्या हो जाएगा 22:35। तो ये क्वेश्चन भी सेम ही है, बस इसमें क्या है परसेंटेज दिया है। तो हम सबसे पहले परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 10% को लिख लिया हमने 1/10, 20% को लिख लिया हमने 1/5 और 120/7 को क्या लिख सकते हैं, ये 6 हो जाएगा और ये 5 यानी 6/35। तो जो गाय का दूध है उसमें 10% यानी एक अगर फैट है तो टोटल 10 मिल्क है ना, मिक्सर मिल्क का। और जो भैंस का दूध है उसमें एक फैट है और इन दोनों को मिलाया तो जो मिक्सर था उसमें 6 फैट है। तो हमें गाय का दूध और भैंस का दूध किस अनुपात में मिलाना है वही बताना है पिछले क्वेश्चन की तरह। ठीक है, तो 1:9
इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। अगर 1 फैट है तो बाकी क्या रहा होगा, वाटर रहा होगा। ये टोटल मिल्क हो गया। ठीक है, तो ये 1:4 इक्वल्स टू 5 हो गया और ये 6:29 इक्वल्स टू 35 हो गया। अब 5, 10 और 35 का एलसीएम 70 होगा, तो पहले वाले रेशियो में हमने 7 से, दूसरे में 14 से और तीसरे में 2 से गुणा कर दिया। तो ये 7 हो गया, ये 14 हो गया, ये 6 दूनी 12। 7 और 14 को हमें मिलाना है ताकि 12 मिले, तो किस रेशियो में मिलाएंगे, 2:5 में। एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गाय हैं। यदि मुर्गियों और गायों की सिरों की कुल संख्या 50 है और मुर्गियों एवं गायों के पैरों की संख्या 142 है, तो गायों की संख्या बतानी है। ठीक है, तो ये मुर्गी हो गई और ये गाय हो गए। तो मुर्गी के 2 पैर होते हैं और गाय के 4 पैर होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, दोनों से 2 कॉमन लिया। सिरों की संख्या 50 थी, तो टोटल कितने पैर हो गए, 100 पैर हो गए। पर उसने दिए हैं 142, तो कितने बचे, 42। अब ये 42 किसके होंगे, ये गाय के होंगे। तो टोटल कितनी गाय हो गई, 21 गाय हो गई। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए आप बार बार। मैंने आपको सॉल्यूशन के साथ तो दिया ही है आपको। एक फार्म में गाय और मुर्गियां हैं। यदि सिर गिने जाएं तो 180 हैं और यदि पैर गिने जाएं तो 420 है। फार्म में गायों की कुल संख्या कितनी है। तो फिर से क्या है, हमारे पास काऊ है और हैन है। काऊ के होते हैं 4 पैर और हैन के होते हैं 2। तो दोनों से हमने 2 कॉमन लिया। टोटल कितने सिर हैं, 180, तो ये 360 हो गया। पर उसने दिए हैं 420, तो कितना बचा, 60 बचा। ये 60 किसके होंगे, काऊ के होंगे। तो टोटल कितनी काऊ हो गई, 30 काऊ हो गई। तो हमारा टाइप 7 भी कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप 8 के क्वेश्चन देखेंगे, जिससे हमारी टायर 1 सीट के पूरे 114 क्वेश्चन और टायर 2 सीट के 155 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। मेरा नाम है संदीप कुमार बुंदेलकर। बहुत बहुत धन्यवाद।